नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल कभी कभी मौत बीमारी से ही नहीं बल्कि सिस्टम की एक लापरवाही से भी हो जाती है। एक लड़की जो 1.5 साल से अस्पताल के ऊपर भरोसा कर रही थी, डायलिसिस के लिए जाती और कुछ ही मिनटों के बाद वह कोमा में चली जाती। पर असली सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक बीमारी थी, या किसी बीमारी की वजह से वो कोमा में चली गई थी, या अस्पताल की एक छोटी सी नेग्लिजेंस या गलती की वजह से उस लड़की की जान चली जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये, जब डॉक्टरों पर सीधा कोई आरोप या दोष साबित नहीं हुआ, फिर अस्पताल को 5 लाख रुपए का मुआवजा आखिर क्यों देना पड़ा। लेकिन आज की जो एक केस है, ये सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस के ही नहीं बल्कि ये उस लाइन का है कि जहां गलती और गुनाह के बीच फ़र्क को तय करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है जब ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में नेशनल कमीशन या नेशनल फोरम भी कहते हैं, वहाँ पर आया एक केस से शुरू होता है, जहाँ पर एक पिता जो है वो आरोप लगाता है कि उनकी बेटी की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से होती है। लड़की एंड स्टेज रेनल डिसीज से पीड़ित थी, यानी उसकी किडनी लगभग काम करना बंद कर चुकी थी, लंबे समय से डायलिसिस पर थी और उसका इलाज चल रहा था। 23 दिसंबर 2006 रोज़ की तरह ही वो डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुँचती है, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया। परिवार का यह आरोप था कि डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल किया गया जो डायलेटर है वो ठीक से साफ नहीं किया गया था। उन्होंने टेक्नीशियन को इस बारे में बताया भी, लेकिन यह आरोप है कि टेक्नीशियन ने उस बात को इग्नोर कर दिया और उसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करी। कुछ ही देर बाद मरीज को सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई, वो बेहोश हो गई और उसके बाद कोमा में चली गई। इसके 47 दिन तक वह आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी और अल्टीमेटली उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह मौत उसकी गंभीर बीमारी की वजह से होती है, या फिर स्टाफ की लापरवाही ने उसको मौत के करीब धकेल दिया। मामला सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाता है, जहाँ पर अदालत ने रिकॉर्ड्स और परिस्थितियों को देखा और फोरम ने माना कि मरीज़ पहले से बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे थे और उन्होंने आईसीयू में पूरी कोशिश भी की। फोरम ने साफ कहा कि मरीज़ की मौत सीधे डॉक्टर की लापरवाही से तो नहीं हुई है, लेकिन फोरम को लगा कि डायलिसिस प्रक्रिया में स्टाफ या टेक्नीशियन की तरफ से कुछ नेग्लिजेंस हो सकता है रहा हो, यानी अस्पताल स्टाफ की छोटी लापरवाही की संभावना को पूरी तरीके से नकारा नहीं गया यहाँ पर। और इसी आधार पर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने लगभग 1 लाख रुपए का मुआवजा ग्रांट किया। लेकिन यहीं से मामला और बड़ा हो गया, क्योंकि लड़की के पिता इस रकम से संतुष्ट नहीं थे। यहाँ से मामला पहुँचता है स्टेट कमीशन में, जहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि स्टेट कमीशन ने कंपनसेशन को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया, यानी 10 टाइम्स। क्योंकि कमीशन का ये मानना था, स्टेट कमीशन का, कि मरीज और परिवार को काफ़ी भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। लेकिन अस्पताल ने इस फैसले को चुनौती दी। अस्पताल का ये कहना था कि जब डॉक्टर की नेग्लिजेंस साबित ही नहीं हुई, तो फिर इतना बड़ा कंपनसेशन का ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है। और यहीं से फिर ये मामला पहुंचता है नेशनल कमीशन में। यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। सबसे पहला तो ये कि जो सफदरगंज हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड की एक एक्सपर्ट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि मरीज की हालत अचानक बिगड़ने के कई संभावित कारण हो सकते थे। सिर्फ एलिजिबली अनक्लियर डायलेटर ही एक सोल रीज़न नहीं हो सकता था। मेडिकल बोर्ड ने 4 पॉसिबिलिटीज़ बताई, जैसे हाइपरकेल्मिया, एक्यूट एलवीएफ, एनाफिलेटिक रिएक्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, यानी मौत का कारण सिर्फ एक गलती को नहीं माना जा सकता। वहीं पर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि मरीज़ पहले से एंड स्टेज रेनल डिसीज से भी जूझ रही थी, यानी उसकी हालत ऑलरेडी काफ़ी क्रिटिकल थी। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने भी जब डॉक्टरों को नेग्लिजेंट नहीं माना था, तो फिर सिर्फ स्टाफ की नेग्लिजेंस को एक वेग पॉसिबिलिटी कहा गया। और जो चौथा सबसे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था, अस्पताल ने कहा कि जब स्टेट कमीशन का फैसला प्रॉपर कोरम के बिना सिंगल मेंबर के द्वारा दिया गया था, यानी प्रोसीजरल वैलिडिटी के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। अब जब ये मैटर यहाँ से पहुँचता है नेशनल कमीशन में, जिन्होंने नेशनल कमीशन ने पूरे रिकॉर्ड को दोबारा देखा, सभी फाइंडिंग्स को देखा और फिर ये कहा कि मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट में साफ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि मौत सिर्फ रीयूज्ड इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई है, बल्कि कई अन्य मेडिकल कॉजेज़ भी हो सकते थे जिसकी पॉसिबिलिटी थी।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि मरीज़ 47 दिन तक आईसीयू में ज़िंदा रही। अगर वही इंसिडेंट मौत की डायरेक्ट वजह होता तो इतनी लंबी सर्वाइवल पीरियड पर कई सवाल खड़े हो सकते थे। कमीशन ने यह भी माना कि डॉक्टरों ने मरीज़ को बचाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन कमीशन ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि परिवार को जो ट्रॉमा और हैरेसमेंट झेलना पड़ा उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी अदालत कहीं ना कहीं एक बैलेंस को ढूंढ रही थी। एक तरफ नेग्लिजेंस जो पूरी तरीके से साबित नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल जिसको पूरी तरीके से क्लीन चिट देना भी मुश्किल था। तो फाइनली नेशनल कमीशन ने एक मिडिल पाथ चुना और 10 लाख रुपए की कंपनसेशन को एक्सेसिव और प्यूनिटिव माना गया, और उसको जो ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा 1 लाख रुपए का दिया गया था उसको बढ़ा के 1 से 5 कर दिया, और जो स्टेट ने 10 दिया था उसको घटा के 10 से 5 पर ले आए, और ये 6% इंटरेस्ट और लिटिगेशन के साथ देने का ऑर्डर किया गया। यानी अदालत ने कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा कि डॉक्टर सीधे तरीके से मौत के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन ये ज़रूर माना कि स्टाफ की हैंडलिंग और बेहतर तरीके से हो सकती थी। अब जिस केस को हमने डिस्कस किया है ये था इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल वर्सेस राज करण सिंह, और ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ऑर्डर पास किया था। इसका फैसला आया था 17 अप्रैल 2026 को। अब रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है दोस्तों कि यदि ये फैसला मेडिकल कानून की दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है, यानी कि हर मौत मेडिकल नेग्लिजेंस ही नहीं होती, लेकिन अगर ट्रीटमेंट प्रोसेस में छोटी सी भी लापरवाही है तो वो उसकी रीजनेबल पॉसिबिलिटी दिखती है तो अस्पताल को उसकी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए या बचाया नहीं जा सकता। कोर्ट आज सिर्फ डायरेक्ट नेग्लिजेंस नहीं देखती बल्कि पेशेंट और फैमिली के ट्रॉमा को भी महत्व देती है, और यही वजह है कि इस केस में नेग्लिजेंस पूरी तरीके से प्रूव न होने के बावजूद भी कॉम्पनसेशन का ऑर्डर किया गया। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि यदि डॉक्टर की सीधी गलती साबित नहीं भी होती तो क्या सिर्फ संभावित लापरवाही के ऊपर अस्पताल को इतना बड़ा कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया जाना चाहिए, या फिर मेडिकल प्रोफेशन पर कुछ अनफेयर इससे प्रेशर बढ़ेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।